अरब हथियार मार्केट पे भारत का तांडव। भारत ने मचाया अपनी विश्व लेवल हथियारों का कोहराम। भारत ने किया अरब हथियार मार्केट पर एक तरफा कब्जा। रूस और अमेरिका के बाद छाया अब भारत का वर्चस्व। भारत की खास पनडुब्बी पर है अरब देशों की नज़र। दोस्तों, भारत ने जो कमाल किया है ना, वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, भारत ने अरब देश की हथियार मार्केट पे ऐसी आग लगा कर रख दी है जिसके क्या ही कहने। और ये तो कुछ नहीं, भारत ने इसी आग में ऐसा बम का गोला फेंक दिया है ना, जिसे सुन और समझ सब ताज्जुब में पड़ जाएंगे। और जिस हिसाब से भारत अरब देशों के हथियार मार्केट में घुसा है और जिस हिसाब से इस हथियार मार्केट को हम कैप्चर कर रहे हैं, उसके अनुसार अमेरिका और रूस के बाद हमारा यानी कि भारत का ही स्थान होने वाला है। दोस्तों, अमेरिका और रूस के बाद चीन का स्थान आता था और भारत ने जिस शीघ्रता के साथ उस स्थान पर अपना कब्जा जमाया है, उसके बारे में पूरी दुनिया अचंभित में पड़ गई है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चीन खुद इसमें भारत की मदद भी कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें चीन भारत की सहायता कर रहा है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप जरूर चौंक गए होंगे ये सुनकर। अब ये कैसे संभव हो पाया है, यही आपको हम इस पूरी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो बिना कोई भी समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको हम 2 साल पहले लेके चल रहे हैं। अब से 2 साल पहले भारत ने पहली एंट्री मारी थी अरब देशों के हथियार मार्केट में। और दोस्तों, भारत के एंट्री मारते ही भारत को अपना पहला ऑर्डर भी मिल गया था। और पहला ऑर्डर भारत को दिया था यूएई ने। और दोस्तों, ये ऑर्डर था तोप के लिए एमिनेशन बनाने की। और दोस्तों, ये कोई मामूली पैसों का ऑर्डर नहीं था, ये कई 100 करोड़ का ऑर्डर था। और इसके बाद से भारत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भारत के लिए ये मौका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम बहुत सारे अरब देशों को छोटे और मध्यम दर्जे के हथियार बेचने लगे। चूंकि ये हमारी पहली इतनी बड़ी सक्सेस थी, इसे हमने सही तरीके से उपयोग किया। और दोस्तों, आप समझ जाइए कि सफलता को हमने नींव की तरह देखा। अपने आंखों में भविष्य का सपना सजाते हुए हम चल पड़े एक नई राह पर, जिसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। लेकिन दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि भारत ने भले ही ये सफलता पाली हो, लेकिन भारत के एम्बिशन बहुत बड़े थे। भारत और भी इससे बड़े और धाकड़ काम करना चाह रहा था। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो पूरा अरब वर्ल्ड है ना, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। और यही वजह है कि अरब देश सालाना तौर पर कई $100 के हथियार खरीदते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इन देशों को इतना पैसा कहां से आता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इन देशों में तेल की मात्रा इतनी अधिक है कि ये दूसरे देशों को अपने देश के तेल बेचकर मनमानी पैसे ऐंठते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इन अरब देशों में तेल से भी महंगे पानी बिकते हैं। यानी कि आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि तेल यहाँ कितनी मात्रा में है। ये तेल बेचकर ही हथियार खरीदते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारत यही तेल का पैसा चाहता था और इसीलिए भारत ने हथियारों को बेचने की कवायद शुरू कर दी। और दोस्तों, पिछले ही महीने अरब वर्ल्ड के बीचों बीच दुबई में एक एयर शो हुआ था। वहां पूरे अरब वर्ल्ड के तरफ से उनके सैन्य अधिकारी पहुंचे हुए थे और भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भारत ने अपने तेजस लड़ाकू विमान को इस एयर शो में उतार दिया। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो आपको हम अब बताने ही जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको हमें ये बताते हुए इतना गर्व हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, उस एयर शो में जैसे ही भारत ने अपना तेजस उतारा, वैसे ही इजिप्ट ने हमारे योद्धा तेजस को खरीदने की इच्छा जाहिर कर दी। और दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भारतीय HL की टीम इजिप्ट पहुंच भी चुकी है और जहां पर मिस्र की वायुसेना के साथ कोलैबोरेशन भी चालू हो चुका है। और यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत को यह ऑर्डर मिलने का पूरा चांस है। और दोस्तों, इसके अलावा भारत ने आज एक और दांव खेल दिया है। दरअसल जैसे दुबई के अंदर एयर शो हुआ था, वैसे ही मिस्र के अंदर डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें जितने भी अरब देश हैं उनके सेनाओं के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। और भारत ने वहां पे अपना एक प्रीमियम प्रोजेक्ट उतार दिया है, जिसका नाम है SOV 400। दोस्तों, ये एक पनडुब्बी है और आपको
आपको हम बता दें कि ये कोई मामूली पनडुब्बी नहीं है, ये एक खास तरह की पनडुब्बी है। दोस्तों, बाकी सबमरीन्स की तरह भी इसमें टॉर्पीडो लॉन्च करने की क्षमता है, लेकिन जो इसमें सबसे खास बात है वो ये है कि आप इसकी मदद से कमांडोज भी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी अरब देश हैं ना, वो आज की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और वो है पायरेट्स, यानी कि समुद्री डाकू। दरअसल सोमालिया के जो पायरेट्स हैं वो अरब देशों से जाने आने जितने भी जहाज होते हैं उन्हें अपने बंदूक के दम पर लूट लेते हैं और कई बार उन जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और दोस्तों, जब इनको हराने के लिए अरब देशों की नौसेनाएं आती हैं तो ये अपने छोटे जहाज़ों की वजह से इन्हें धूल चटा देते हैं और इन अरब देशों की नौसेनाओं से छुपकर भाग खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में भारत की जो ये नई पनडुब्बी है वो इन अरब देशों के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। और आप एक तरह से समझ सकते हैं कि भारत की ये पनडुब्बी, जो भारत की नायाब पनडुब्बी है, वो इन अरब देशों के लिए एक वरदान की तरह सामने आई है। अब ये कैसे, आपको हम बताते हैं। एक तो ये मीडियम साइज की है और दूसरी ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये किसी भी ऑपरेशन के वक्त बिल्कुल ही साइलेंट रह सकती है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि साइज इसका मेन फैक्टर है, पर इसके अलावा इसमें ऐसे ऐसे गुण हैं जो कोई भी देश इसे खरीदना ही चाहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगी। तो दोस्तों, जो पायरेट्स होते हैं, ये जो समुद्री डाकू होते हैं, ये उनके शिप्स के नीचे पहुंचेगी और वहां से जो स्पेशल कमांडोज हैं उन्हें लॉन्च कर देगी और फिर वो कमांडोज सीधा समुद्री डाकुओं के शिप पर मिलेंगे। अब दोस्तों, इससे जो 3 तरह के मुख्य फायदे होते हैं उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब इन समुद्री डाकुओं को ये अगर अपने मिसाइलों और टॉर्पीडो से मारते ना तो उनके मिलियंस पैसे खर्च हो जाते। यानी कि अगर ये अरब देश इन समुद्री डाकू को मारने के लिए अपने मिसाइल्स या फिर कहें तो टॉर्पीडोज का इस्तेमाल करते तो मिलियनों का खर्चा होता। फिर उन मिसाइलों के निशाने पर भी शक किया जा सकता था कि वो निशाने पर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब दोस्तों, आप भारत के इस नायाब पनडुब्बी के बारे में सोचिए। इसमें ना तो किसी निशाने की कोई झंझट है और ना ही अधिक पैसे खर्च होने की कोई बात। इसे युद्ध के दौरान दूसरे देशों के खिलाफ भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल ये एक बहुत ही बेहतरीन पनडुब्बी है और बताया तो ये तक जा रहा है कि बहुत सारे जो छोटे अरब देश हैं जिनके पास अधिक पैसे भी नहीं हैं, वो भी इस पनडुब्बी को खरीदने की मनसा जता चुके हैं। तो देखा दोस्तों आपने, भारत किस तरह से अपनी पहचान हथियार मार्केट में बनाता ही जा रहा है। इससे ये तो तय है कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।